आस्तीनें इतनी लंबी लंबी आजकल नजर आ रही हैं, वो हाफ वाला फैशन तो खत्म हो गया है। ठीक है, या तो दुल्हन की मुझे 3/4 नजर आ रही है, डिजाइनर्स भी यही प्रेफरेंस देते हैं, या फिर फुल आ रही है। जी जी। तो अब कड़े, चूड़ियां तो समझ आ गई, चलो जी चूड़ियां पहन ली, वो प्लेन है तो वो अच्छी लगती हैं इतने ज्यादा हैवी जोड़ों के साथ, लेकिन अब कड़े वगैरह पहनने तो क्या करें भाई? देखिए स्टेटमेंट पीसेस जो है ना वो अगर आपकी 3/4 स्लीव्स हैं तो आप पहने, वरना आप अपना स्टेटमेंट पीस ज़ाया करेंगे। ओके, क्योंकि वो स्लीव के बीच में अटकता रहेगा। उसके लिए बेहतर चूड़ियां नहीं अटकती। हाँ, उसके लिए बेहतर है कड़े या चूड़ियाँ। वो क्या होता है, वो क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, जब वो क्रॉल करते रहते हैं तो आपका हाथ आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो वो झलकता भी है। ओके। अगर वो थोड़ा सा छुप भी रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं नजर आ भी रहा होता है जब दुल्हन कुछ उठा रही है या कुछ कर रही है, यू नो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं जुनैद साहब आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी कलाई है ना बहुत पतली है। जी जी। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनकी कलाइयाँ पतली होती हैं, किसी की मोटी होती हैं। आपके पास अगर ये कड़े बने हुए होते हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं कि बहुत ढीला कड़ा नहीं पहनना चाहिए या पहनना चाहिए? नहीं, ढीला कड़ा नहीं पहनना चाहिए। उसके लिए ओपनेबल कड़े आते हैं। बहुत से लोगों के साथ मसला ये होता है उनकी ये चीज़ जो है हैवी होती है। ओके। और ये चीज़ जो पतली होती है, तो जब बड़ा पहनती है तो कलाई पे बड़ा हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए जो है ना ओपनेबल लॉक वाले बैंगल्स आते हैं। आपके पास एक है जो आप दिखा सके? देखें जैसे ओपन हो सकता है पहनने के लिए। जी जी, देखें जैसे ये है। हाँ। अब इसका साइज जो है ना छोटा ही है। हाँ। इस तरीके से ओपन हो जाता है। ओके। तो वो आपकी कलाई पे ना बुरा नहीं लगेगा, ऐसे पहनना चाहे तो ये तो आएगा नहीं आएगा। ये ओपनेबल है तो इजीली आ जाएगा। हाँ, तो अब अगर जैसे ये वाला कड़ा कोई पहनेगा तो उसके साथ कुछ और पहनने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट पीस है ना? ये स्टेटमेंट पीस है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और लाइक सोने की चूड़ियाँ अक्सर पहनी भी होती हैं। जी, लोगों ने पहनी भी होती हैं, तो वो जाहिर है उसके लिए तुम कहती हो 3/4 होने चाहिए। 3/4 होनी चाहिए। अक्सर बच्चियों को जो है वो कांच की चूड़ियों का भी शौक होता है, तो वो एक हाथ में कांच कर लेती हैं, एक हाथ में सोने की कर लेती हैं। कुछ लड़कियां अपनी गोल्ड के साथ कांच मिक्स करती हैं। साइजेस सेम लाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए ये भी एक मैं टिप दे दूं। अगर कुछ लोगों को शौक की बात है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, नॉट नेसेसरी कि आप उसको फॉलो करें। कुछ लड़कियां अपनी कांच की चूड़ियों के साथ अपने जो 4-6 कड़े और जो होते हैं सेट होता है पूरा, वो उसके बीच में कांच की चूड़ियां एडजस्ट करती हैं। लेकिन उसके लिए बेस्ट ये होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि रॉन्ग साइज ऑफ कांच की चूड़ी आ जाती है। तो आप जब सोने की चूड़ी लेकर जाएं, उसी साइज की कांच की चूड़ी ताकि वो खिसक के आगे पीछे। और अंगूठियां भी खुदारा अल्लाह के वास्ते जो सेट आ रहे हैं या जो भी दे रहे हैं आपको, जो आपने अंगूठियां भरनी है हाथों में, वो आपके साइज के हिसाब से होनी चाहिए। मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, वो मैंने पहन ली, किसी रिश्तेदार ने, और वो ढीली थी, वो उतर गई और मुझे पता भी नहीं चला, और वो कहीं गिर गई। तो इतना दुख हुआ कि किसी का गिफ्ट था यार, किसी ने कितनी मोहब्बत से दिया था, और वो स्लिप होके उतर गई, पता नहीं चला। फिर हम धागे बांध रहे होते हैं, अंदर टेप लगा रहे होते हैं, तो वो फिर रिंग्स अपने साइज की, अपनी उंगलियों की साइज की बनवाएं, या अगर कोई दे भी रहा है ना गिफ्ट तो उसको एडजस्ट फौरी तौर पे करवा दें। बिल्कुल।